कहूँ तो देखो, राजनीति में जो हम अभी बोल रहे हैं कि इनने उनसे गठबंधन कर लिया, उनने उनके साथ गठबंधन कर लिया। आज नेता एक पार्टी में जाता है तो वो बोल देते हैं कि भाई ये भले हैं, और वो बोल देते दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो उनको बुरा बताते हैं। उनकी राजनीति तो आपस में चलती रहेगी। हमारा जनता का जो मेन काम है वो जाना चाहिए मुद्दों पे, जो विकास के मुद्दों पे चल रहा है। आज यदि हम देख रहे हैं जितने लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जैसे मैं भी आज एजुकेटेड हूँ, मैं भी IT सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश का या हमारे जो लोग जहाँ जा रहे हैं तो कितनी चीज़ों में प्रोग्रेस हो रही है। तो आज जैसे आज हम विदेश में गए, चलो भाई मोदी जी विदेश गए, तो आज वहाँ की जितनी भी जनता जागरूक हो गई आई, वो आज जो सम्मान मिल रहा है वो देश के लोगों को सम्मान मिल रहा है। और इस बात को लोग खुद आगे होके कह रहे हैं कि हाँ हमें सम्मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा हो तो बोलो। और जितनी भी चीज़ों की प्रोग्रेस की बात करें, आज यदि नितिन गडकरी सड़क क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये बता दूं कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जो पिछली सरकारों में बनते थे वो आज की सरकारों में कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का काम कितनी तेजी चल रहा है। अब आप आओ औद्योगिक क्रांति की तरफ, IT क्रांति में यदि आप चले जाओ, पिछले कोरोना के पहले आप देखते लोगों का स्तर, जीवन स्तर तो वो काफी, अबे भले लोग कह रहे हैं कि धंधे चले गए, लेकिन आज आप देखो कि कारें और जितना जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना ज्यादा उठ चुका है सेक्टर की, अब कारें मिल नहीं रही है, 6-6 महीने की वो चल रही है। और जो आप अगले इनिशिएटिव मुद्दे पे बात चल रही है, तो यदि विकास के मुद्दे पे बात करें, लोग क्या कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया, यदि मेक इन इंडिया का चल रहा है तो कम से कम आज अपनी UPI को देखो। आज UPI जो ट्रांजेक्शन है अपने देश में एक साल के 20 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। विदेशी कंपनियां, विदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी वीजा हुई, मास्टर कार्ड हुई, इनके कार्ड वगैरह ट्रांजेक्शन फेल होगा। आज छोटे से छोटा आम आदमी जाके 5 रुपए 10 रुपए ये सब कर रहा है। तो ये इससे बड़ी औद्योगिक क्रांति क्या हो सकती है? ये डिजिटल पेमेंट लेके आए हैं। आज लोग पहले बोल रहे थे बैंकों के खाते बन रहे हैं, क्या बोल रहे थे कि बैंकों के खातों से क्या होगा, गरीबों को पैसा कहाँ से आएगा। तो ये बताओ, आज ये बैंक के खाते जोड़ने के बाद ही तो UPI का यूज कर रहा है आदमी हर जगह जाके, नहीं होता तो कौन क्या करता। तो कुछ सोच हमें भी बदलना पड़ेगी। यदि हमें मुद्दे उठाने तो मुद्दों पे बात करना पड़ेगी। हम किन चीज़ों पे मुद्दों पे अड़े हैं? हम अड़े हैं जातिगत मुद्दों पे, सांप्रदायिक मुद्दों पे। इनको छोड़ के हमें ये देखना है कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे क्या काम हो रहा है। और हर मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे से ले जाने पहले क्षेत्रीय मुद्दों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्षेत्रीय मुद्दों के लिए कौन काम कर रहा है। और एक और चीज होती है, जब टिकट बंटवारे होते हैं तो जातिगत स्तर पे कई टिकट बंटवारे होते हैं, ये सोच के होते हैं कि 50% आबादी फलानी की है या 50% आबादी इस वाली आबादी की। यदि इन्हीं चक्करों में हम पड़े रहे ना तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा भाई साहब। तो मेन बात मेरा यही है कि बात मुद्दों पे होना चाहिए, ना कि बात एक पार्टी और दूसरे पे प्रत्यारोप लगा के कि ये थे गंभीर विषय के, ये थे उस विषय। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपके जो मुद्दे हैं, ये जो आप सोच रहे हो उस पर खरा उतर पाइए? तो मैं ये कहूँगा कि देखो, एक हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज अपने पास दो ऑप्शन है कि भाई एक होता है विपक्ष है, एक पक्ष है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन होता है ना कि हमें ये देखना पड़ता है, देखो भ्रष्टाचार का मैं ये नहीं कहूँगा ये पूरे सुधरे हुए हैं या वो पूरे सुधरे हुए हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि एक सिक्के का कौन सा पहलू ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा आगे कर सकता है। यदि विपक्ष सामने से मजबूत होकर आता है, चीज़ों मुद्दों पे ही बात करता है आगे, और उन मुद्दों को जनता के सामने लाके काम करता है और जनता का एक भरोसा बनाता है, तो हम बिल्कुल विपक्षी हो, जनता का रुक जाएगा। लेकिन जैसा अभी हम देख रहे हैं करंट स्थिति में, जैसा हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार भले ही राजनीतिक स्तर पे भी चीज़ें कर रही, लेकिन राजनीति के अलावा भी जो हमारे देश के और जो विकास के स्तर हैं उन चीज़ों पे भी वो काम कर रही है। और मैं एजुकेटेड हूँ, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि काम कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। जहाँ कमियाँ होंगी तो हमें कमियों को भी गिनाना पड़ेगा। नहीं, लोगों को तो ये कहना है कि पढ़े लिखे पकौड़ा तलना, जो रोजगार नहीं है किसी के पास। देखो एक स्किल इंडिया नाम की चीज़ निकली है, मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि हमने BA पास कर ली, MA पास कर ली। आज आप मार्केट में जाओगे तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तो हर चीज़ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं मिलती है, आपको कुछ प्रैक्टिकल स्किल सेट लाना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो वो टैलेंट आपको आगे आके करना पड़ेगा। हर चीज़ को आप सोचो कि सरकार को ब्लेम दे दोगे, सरकार आके फ्री में नौकरी देगी, तो ऐसा नहीं होता, कुछ आपको आगे आके भी करना पड़ता है। तो मेरा कहना ये होता है कि भाई बात को यदि आपको मुद्दा बनाना है, पकौड़े तल के भी हो जाएगा, वो जाएगा, इन मुद्दों को बनाने से कुछ नहीं है। आज आप देखिए किस सेक्टर में नौकरियां नहीं है, हर सेक्टर में नौकरियां हैं। मैं आज IT सेक्टर में काम करता हूँ, यदि लोगों से बोलिए किन के पास इंटरव्यू को फोन नहीं आ रहे, किन के पास कॉल्स नहीं आ रहे, मार्केट में जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। हर चीज़ ब्लेम नहीं करना पड़ेगी, सरकार को भी ब्लेम करना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रही है, सरकार को औद्योगिकीकरण पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो चल रहा है। जैसे मेक इन इंडिया में अभी हमारा, यदि आप देखें, जैसे कि अमेरिका के साथ अभी इंजन डील हुई हमारी, ठीक है, तो इंजन बनाने पे हम लोगों ने क्या लिया, उनसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होगा कि हम पूर्णतः जो अभी तक हम जो इंपोर्ट करते थे पूरा माल, मतलब अपना पूरा पैसा लगा के खरीदते थे, वो आज हमारे यहाँ बनेगी। क्या उससे रोजगार जनरेट नहीं होगा? मिलेगा, हमारे लोगों को ही रोजगार मिलेगा, और हम उस चीज़ में आत्मनिर्भर बनेंगे, और हम लोग उस चीज़ में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो मेरा ये है कि हाँ, चीज़ें चल रही हैं, और जिन मुद्दों पे मुझे लगता है कि यदि मैं सरकार से सहमत नहीं हूँ तो मैं उन मुद्दों को बराबर उठाऊंगा।
तो वो मानता हूँ कि हाँ भाई इन मुद्दों पे मैं सहमत नहीं हूँ करके।